नमस्कार साथियों, मुजारा आंदोलन से कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले किसान कमेरे वर्ग के मसीहा ताऊ देवीलाल की आज जन्म जयंती है। सबसे पहले ताऊ देवीलाल को उनकी जन्म जयंती पर हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। साथियों, ताऊ देवीलाल ने भारत की राजनीति में लोकराज लोकलाज से चलता है और राइट टू रिकॉल जैसे सिद्धांतों की न केवल वकालत की बल्कि उन्होंने उपेक्षित और जरूरतमंद लोगों को बुढ़ापा पेंशन जैसी योजनाओं से सामाजिक सुरक्षा के नए आयाम राजनीति के माध्यम से घड़े। उनका पूरा जीवन किसान और कमेरे वर्ग के हितों की लड़ाई में बीत गया, लेकिन आज उनकी विरासत को लेकर बड़े बड़ी दावेदारियां की जाती हैं। परिवार के अनेक लोग खुद को उनकी विरासत का दावेदार साबित करने के लिए बड़े बड़े दावे और दम भरते हैं और ताऊ देवीलाल की विरासत के नाम पर इस प्रदेश की सत्ता की चाबी भी उन लोगों के हाथ में आपने देने का काम किया। लेकिन आज जब हरियाणा प्रदेश का किसान जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादे, बुटमीदार, ढोलीदार, आबादकार की जमीनों को लेकर संघर्षरत है, सरकार से चाहता है कि उनके हित का कानून बने, उनके हक सुरक्षित हों और उन लोगों के हाथ में ताकत है, वो कलम है जिसके माध्यम से वो हरियाणा प्रदेश के किसानों का भला कर सकते हैं। आज हरियाणा प्रदेश का किसान मांग कर रहा है कि हरियाणा प्रदेश में धान की खरीद शुरू हो, धान की फसल में जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा उनको मिले। लेकिन ताऊ देवीलाल की विरासत के नाम पर जो कलम में ताकत आपने देने का काम किया, उन लोगों से इस वीडियो संदेश के माध्यम से एक आग्रह कि सच्ची श्रद्धांजलि ताऊ देवीलाल को केवल और केवल उस कलम का इस्तेमाल किसान और कमेरे वर्ग के हित में करने के माध्यम से होगा, नहीं ताऊ देवीलाल का नाम लेकर वो सत्ता की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि अगर हरियाणा प्रदेश में कोई आज हो सकती है तो वो कलम किसान और कमेरे के हित में चलाएं। सबसे पहले जो जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादे, बुटमीदार, ढोलीदार, आबादकार और पट्टेदार लोग हैं, उनको मालिकाना हक जैसे ताऊ देवीलाल ने मुजारों को उनके हक की लड़ाई लड़कर दिलवाया था वो दिलवाएं। दूसरा, जो हरियाणा प्रदेश और पूरे भारत का किसान कर्ज माफी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो उनका हक है, कोई खैरात नहीं, वो उनको दे। धान के किसानों को जो धान की खरीद शुरू न होने के कारण परेशानी है, वो आज शुरू ताऊ देवीलाल की जन्म जयंती पर अगर वो कर देते तो सच्ची श्रद्धांजलि ताऊ देवीलाल को ये होती। इसके अलावा जो धान की फसल में खराबा है उसका मुआवजा अगर हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलता, कोई हक अधिकार मजदूरों को उनकी जन्म जयंती पर उस कलम के माध्यम से जो ताऊ देवीलाल का नाम लेकर जिस कलम में ताकत ताऊ देवीलाल के नाम पर मिली है तो मिलती, तो वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि ताऊ देवीलाल को सच्चे श्रद्धा सुमन और उनकी विरासत का हकदार वो व्यक्ति खुद को स्थापित कर सकता था, खुद को साबित कर सकता था कि अगर आज मंडियों में किसान की धान जब बह रही है, खेत में जाम रही है, तो उस समय में हरियाणा प्रदेश में जो सरकार और सत्ता में भागीदार लोग उनके नाम पर हैं, वो खरीद शुरू कराते आज धान की, या खरीद शुरू नहीं कराते तो कम से कम कोई दो शब्द किसान और कमेरे वर्ग के लिए बोलते। और जो हक मालिकाना इस प्रदेश का धरती पुत्र कमेरा किसान मांग रहा है उन जमीनों पर जिनका उसका पुश्तैनी हक है, लेकिन वो कलम हरियाणा के चंडीगढ़ में जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के माध्यम से चली, जिसने किसानों की इन जमीनों को छीनने का षड्यंत्र किया, निश्चित तौर पर उनकी विरासत के वो लोग हकदार नहीं हो सकते। और सच्ची श्रद्धांजलि ताऊ देवीलाल को अगर वो देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों को हक दें, उनका जो हक बनता है वो कलम उनके हित में चलाएं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय किसान, जय ताऊ देवीलाल।